नमस्कार दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र का हिंदी साहित्य में हिंदी नाट्य विधा के अंतर्गत जो योगदान है, आज हम उसके बारे में जानेंगे। हम जानते हैं हिंदी नाटकों का प्रारंभिक दौर जो है मुख्य रूप से भारतेंदु से शुरू होता है। भारतेंदु ने हिंदी का प्रथम नाटक किसे माना है? भारतेंदु के अनुसार विशुद्ध नाटक रीति का ध्यान रखकर हिंदी का सर्वप्रथम मौलिक नाटक नहुस नाम से उनके पिता गोपाल चंद्र गिरिधर दास ने सन 1859 में लिखा था। इसे ही हिंदी का पहला नाटक माना जाता है। ठीक है, तो हिंदी का पहला नाटक हो जाता है नहुस। अब हम देखते हैं कि हिंदी नाटकों का जो भाग्योदय होता है, यानी हिंदी भाषा में जो नाटक विधा की सही शुरुआत जो होती है, वह मुख्य रूप से भारतेंदु हरिश्चंद्र के उदय के साथ ही होता है। ठीक है, तो रामचंद्र तिवारी का ये कथन है कि हिंदी नाटकों का भाग्योदय तो भारतेंदु के उदय के साथ ही हुआ। ठीक है, तो अब हम देखते हैं भारतेंदु के नाटक। भारतेंदु का पहला नाटक जो था वो विद्या सुंदर था, जो कि एक अनुदित नाटक है, और भारतेंदु हरिश्चंद्र ने मौलिक और अनुदित दोनों प्रकार के नाटकों की रचना की है। तो हम दोनों प्रकार के उनके नाटकों को यहाँ देखेंगे। भारतेंदु ने विद्या सुंदर, जो कि 1968 में लिखा विद्या सुंदर नामक नाटक, जो कि एक अनुदित नाटक है। यह चौर कवि की संस्कृत रचना, यानी संस्कृत के चौर कवि की रचना विद्या सुंदर का अनुवाद था। यह एक अनुदित नाटक है। और उसके बाद उनका दूसरा नाटक आता है, यह मौलिक नाटक है सत्य हरिश्चंद्र 1875 में। यह चंड कौशिक के आधार पर रचा गया है, अनुदित नहीं है बल्कि मौलिक नाटक है, लेकिन चंड कौशिक के आधार पर रचा गया 1875 में। उसके बाद आ जाता है श्री चंद्रावली नाटक, श्री चंद्रावली जो कि नाटिका है 1876 ईस्वी में। उसके बाद विशस्य विषमौषधम, जो कि नाटक की प्रवृत्ति में इसको भाण कहा जाता है। तो ये भाण नाटक है, यानी एक पात्रीय नाटक है। ये 1876 में आता है। इसमें जो है बड़ौदा के गायकवाड़ की गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव की उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना को आधार बनाया गया है। इसका मतलब एक ऐतिहासिक घटना को आधार बनाया है। बड़ौदा के गायकवाड़ के गद्दी से उतारे जाने तथा सयाजी राव के उनके स्थान पर बिठाए जाने की घटना के आधार पर यह नाटक लिखा गया, विशस्य विषमौषधम। उसके बाद अगला नाटक आता है भारत दुर्दशा 1880 ईस्वी में। यह नाट्य रासक कहा जाता है। यह बहुत ही चर्चित कृति है, भारत दुर्दशा नाटक। नाट्य रासक इसको कहा जाता है 1880 में। उसके बाद नाटक आता है नील देवी 1881 में। इसे गीति रूपक या गीति नाटक या कथानक कहा जाता है, गीति रूपक कहा जाता है। इसका जो कथानक है वो ऐतिहासिक है, यानी यह भी इतिहास की एक घटना को आधार बनाकर लिखा गया है 1881 में नील देवी। उसके बाद नाटक आता है अगला प्रेम योगिनी 1875 ईस्वी में। यह एक अपूर्ण उपन्यास है, यानी यह उपन्यास अधूरा रह गया है। 1875 में आया प्रेम योगिनी। इसमें काशी की वास्तविक स्थिति का भारतेंदु जी ने चित्रण किया है, साथ ही अपने जीवन के कुछ संकेत भी इसमें दिए हैं। अगला नाटक आता है सती प्रताप 1883 में। यह गीति रूपक है और यह भी जो है अपूर्ण नाटक है, अधूरा रह गया। ये जो है सावित्री और सत्यवान की पौराणिक कथा पर आधारित है। अगला नाटक है भारत जननी, जो कि 1884 में आया। तीसरी बार यह 1884 में प्रकाशित हुआ था। यह बंगला का एक नाटक है भारत माता, उस पर आधारित है, यानी कि यह अनुदित नाटक है। ठीक है, उनके मौलिक नाटकों में यह एक आ जाता है वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती 1873 में। यह सामाजिक धार्मिक कुरीतियों पर व्यंग करने वाला नाटक है। तो हम इनके टोटल मौलिक नाटकों की अगर हम बात करें तो कौन कौन से हैं? सत्य हरिश्चंद्र मौलिक नाटक सबसे पहले आ जाता है। वैदिकी हिंसा हिंसा न भवती, मौलिक नाटकों की बात करें तो वैदिक हिंसा हिंसा न भवती, सत्य हरिश्चंद्र, श्री चंद्रावली नाटिका, विशस्य विषमौषधम, भारत दुर्दशा, नील देवी, प्रेम योगिनी और सती प्रताप, यह इनके मौलिक नाटक हो जाते हैं। अब बात करें उनके अनुदित नाटकों की, तो उनका अनुदित नाटक हो जाता है विद्या सुंदर, जो कि उनका पहला नाटक है, 1868 में आया। चौर कवि की रचना जो है संस्कृत में, विद्या सुंदर का अनुवाद है। अगला नाटक हो जाता है इनका पाखंड विडंबन, अनुदित नाटक।
1872 में आया। यह कृष्ण मिश्र के प्रबोध चंद्रोदय नाटक जो संस्कृत का है उसका अनुवाद हो जाता है। फिर अगला नाटक आ जाता है 1873 में धनंजय विजय। यह भी संस्कृत नाटक धनंजय विजय का अनुवाद है। और उसके बाद कर्पूर मंजरी, यह 1875 में आता है। यह राजशेखर के प्रकृति नाटक, यानी राजशेखर जो प्रकृत भाषा में एक नाटक लिखते हैं कर्पूर मंजरी, उसका अनुवाद है। फिर भारत जननी, जिसको हमने देखा 1884 में, ये बांग्ला भाषा में रचित भारत माता नाटक का अनुवाद है। उसके बाद मुद्रा राक्षस 1878 में, यह विशाख दत्त के संस्कृत नाटक का अनुवाद हो जाता है। उसके बाद दुर्लभ बंधु 1880 में, यह शेक्सपियर के अंग्रेजी के प्रसिद्ध कवि और नाटककार विलियम शेक्सपियर के नाटक जो है मर्चेंट ऑफ वेनिस का अनुवाद दुर्लभ बंधु 1880 में। और उसके बाद रत्नावली नाटक जो हर्षवर्धन महाराज हर्ष की जो नाटक है संस्कृत में रत्नावली, उसका अनुवाद 1868 में। तो भारतेंदु के अनुदित नाटकों के कौन कौन से नाम हो जाते हैं? विद्यासुंदर, पाखंड विडंबन, धनंजय विजय, कर्पूर मंजरी, भारत जननी और मुद्रा राक्षस, दुर्लभ बंधु और रत्नावली, ये हो जाते हैं इनके अनुदित नाटक। इस प्रकार हमने भारतेंदु के मौलिक और अनुदित दोनों नाटकों की बात कर ली। अब रामचंद्र तिवारी जी लिखते हैं कि भारतेंदु ने इस प्रकार मौलिक और अनुदित सभी छोटे बड़े नाटक लिखे और उनके सभी जो नाटक हैं वो सामाजिक, राजनैतिक, पौराणिक तथा प्रेम तत्व संबंधी सभी प्रकार के उन्होंने नाटक लिखे हैं। और भारतेंदु की यह जो देन है नाटक के क्षेत्र में, वह हिंदी साहित्य की एक अमूल्य निधि है। समय को पहचानने की उनमें अद्भुत क्षमता थी। उन्होंने हिंदी के साहित्यिक नाटकों की परंपरा को जन्म दिया। भारतेंदु ने युग की नवीन चेतना को उन्होंने अपने नाटकों के माध्यम से अभिव्यक्त किया। नाटकों की रचना में समयानुकूल पाश्चात्य नाट्य शास्त्र के आदर्शों को भी उन्होंने स्वीकार किया। और यही नहीं, निजी अध्ययन और अनुभव के बल पर उन्होंने हिंदी का नाट्य शास्त्र लिखा। नाटक नाम से, यानी नाटक नाम से उन्होंने एक आलोचना ग्रंथ लिखा जो नाटक पर आधारित था। और वह कब रचना आई? 1883 में, नाटक नाम से। ठीक है, जिस प्रकार संस्कृत में नाट्य शास्त्र है उसी तरह उन्होंने हिंदी का एक नाट्य शास्त्र लिखा नाटक नाम से 1883 ईस्वी में। ठीक है, और इसके साथ ही उन्होंने नाटकों के अभिनय का भी पूर्ण प्रबंध किया। बहुत सारे वह स्वयं भी अभिनय में सक्रिय रहे और उन्होंने नाटक के अभिनय का प्रबंध भी किया, बहुत सारे नाटकों का आयोजन भी कराया। और इस प्रकार भारतेंदु की यह रामचंद्र तिवारी का बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है जो अक्सर परीक्षाओं में कोट किया जाता है कि भारतेंदु की अकेली प्रतिभा ने हिंदी नाटक साहित्य, हिंदी नाट्य शास्त्र तथा हिंदी रंगमंच की स्थापना की। तो यह रहा भारतेंदु हरिश्चंद्र नाटककार के तौर पर हिंदी साहित्य में क्या योगदान देते हैं, उसके विषय में आज की चर्चा हुई। इसी प्रकार हिंदी साहित्य से जुड़े महत्वपूर्ण तथ्यों के लिए चैनल से जुड़े रहें। चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।